हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द सक्सेस मंत्रा। आज के इस वीडियो में है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6, जिसके टॉपिक का नाम है ट्रायंगल्स। तो आज हम पार्ट 8 को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 16 तक डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना डिले किए हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्योंकि ये हमारा बहुत आसान टॉपिक है ना, क्योंकि डिडक्शन है तो बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, तो आप प्रैक्टिस करें, आपको बहुत आसान दिखेगा ये। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर लिख रखा है, इन द फॉलोइंग फिगर ई इज ए पॉइंट ऑन साइड सी बी प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी इफ ए डी perpendicular to BC and EF perpendicular to AC, prove that triangle ABD similar to triangle ECF। ठीक है, अब चलिए क्या कर रहा है। तो here in triangle AB triangle ECF, तो यहां पर हम देख रहे हैं ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF। चलिए क्या कर रहा है, यहाँ देखिए कि अब इस ट्रायंगल को देखेंगे तो ये दो ट्रायंगल कौन कौन से हैं। आपके लिए मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ रेड कलर से, तो दिखेगा आपको। देखिए पहला ABD ये हो गया, ये वाला ट्रायंगल की बात कर रहा है, ठीक है। और दूसरा जो है हमारा, और कौन से कलर से आपको दिखाएं, येलो कलर से दिखा था, ठीक है। देखिए ये दिख रहा है, दिखेगा ये भी लाइट कलर है एक्चुअली, कोई बात नहीं ये, ठीक है। तब दो ट्रायंगल आप देख रहे हैं, तो इसमें क्या है कि हमें प्रूव करना है सिमिलर। अब देखिए कि पहला तो है हमारा कि एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल सी एफ ई, कितना है 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब अगला जो है, क्योंकि अब यहां पर देखेंगे सिंस ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। ए बी इक्वल टू ए सी दैट इज एंगल ए बी और ए सी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, ठीक है। अब जो है, अब यहां पर देखेंगे कि अब इसमें कॉमन एंगल कौन सा है। अब देखिए यहाँ, क्योंकि इसके कारण क्या हो गया, ये पहला हो गया हमारा, ये दूसरा, ठीक है। तो इससे क्या हो गया कि अब यहाँ पर हम देखें कि इसमें एंगल बी, इसमें इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में क्या हो गया, ये सी, दोनों इक्वल है। कह सकते हैं यहाँ पर क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, बाय डबल ए सिमिलरिटी रूल, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी एफ, ठीक है। ये हो गया हमारा प्रूव्ड, सबसे आसान था। चलिए अगला, अगला कह रहा है कि साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी of a triangle ABC are respectively proportional to sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC similar to triangle PQR। क्या करेंगे इसमें, आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन गिवन ट्रायंगल, या ऐसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, ठीक है। देखिए अब क्या दिया हुआ है आपके सामने, यहाँ पर हमें दिया हुआ है ए बी अपॉन
पी क्यू, यानी कि देखिए ये और ये इक्वल है, इक्वल नहीं है मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में है, ठीक है। बी सी अपॉन बी सी के साथ क्या है, क्यू आर, यानी कि ये और ये, ठीक है। अभी हम एक्चुअली ये मीडियन भी है तो यहाँ भी इसको यूज करेंगे, थोड़ा सा है ना, यहाँ पे लाइनिंग करने से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। अब आ जाइए अगला जो है ए टी अपॉन क्या हो गया हमारा, ए डी अपॉन पी एम, है ना, ये प्रोपोर्शन में ये गिवन है। अब क्या करना है हमें कि अब देखते हैं कि क्या है यहाँ पर, क्या है कि दे रखा है हेयर डी, क्योंकि मीडियन है तो बी डी इक्वल टू डी सी होगा, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ बी सी, एंड इस ट्रायंगल के लिए आ जाइए, इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग कि ये हो गया हमारा क्यू एम इक्वल टू एम आर इक्वल टू हाफ क्यू आर, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर, क्या आप यहाँ पर देखो कि ये और ये और ये है ना, ए डी, तो इन ट्रायंगल अब क्या कर सकते हैं, हेयर हेयर हम देख रहे हैं कि इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए डी बी एंड ट्रायंगल पी एम क्यू, क्या है, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू, ये क्या हो गया हमारे पास, बी टी अपॉन क्यू एम इक्वल टू, क्या हम लिख सकते हैं, ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। तब देखिए तीनों साइड्स जो हैं, है ना, क्या हो गया, प्रोपोर्शन में है, तो देयरफॉर बाई ट्रिपल एस, ठीक है, क्या हो गया, ट्रायंगल ए डी पी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम क्यू। देखिए अभी तो प्रूव करने ये चले थे, अभी हमने ये प्रूव किया है, ठीक है। आप देख लीजिए यहाँ पर हमने प्रूव क्या किया, देखिए हमने प्रूव कर दिया कि ये ट्रायंगल जो है सिमिलर है एंड ये ट्रायंगल सिमिलर है। अब देखिए अभी है हमने आधा ही प्रूफ किया है, क्लियर है, ये देख लीजिए ये, लेकिन हमें तो प्रूफ करना है ए बी सी एंड पी क्यू आर। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ, आप देख लीजिए, इसका एडवांटेज ये होगा हमें कि इसको प्रूफ करने के कारण क्या हो गया कि हमारा ये साइड एंगल बी एंड एंगल सी इज इक्वल, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं ना, है ना, कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, क्यों, क्योंकि ये सिमिलर ट्रायंगल है। अब जो है देखिए यहाँ पर क्या हो गया, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, एंड क्योंकि अभी हमारे पास एक गिवन है, क्या था, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। तो क्या हो गया, ये यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं कि बाय एस ए एस, ठीक है, बाय एस एस सिमिलरिटी रूल लिख दीजिए, रूल, ठीक है। क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड, ठीक है। तो क्या होता है, कभी हमें लगता है कि हम प्रूफ क्या कर रहे हैं और हो जाता है हमारा ओरिजिनल प्रूफ, ठीक है। तो ये पहले आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि डिडक्शन में थोड़ा सा ये हमारा ट्विस्ट होता है जो कि हमें करना होता है। चलिए आगे, अब देखिए यहाँ पर कर रहा है कि D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC सच दैट एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। देखिए इस एंगल से हमें पता चलेगा कौन सा ट्रायंगल हमें लेना है, शो दैट CA स्क्वायर इज इक्वल टू
सी बी इंटू सी डी। ठीक है, तो आ जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 ट्राइंगल्स दिखेंगे। अब कौन हमें ट्राइंगल से लेना है, तो वो हमें आइडिया दे रहा है ये एंगल ए डी सी, ए डी सी, यानी कि हमें जो ट्राइंगल कंसीडर करना है, पहला देख लीजिए, एंगल से पता चल रहा है ये, क्लियर है, ए डी सी एंड ए डी सी हो गया, फिर बी ए सी, देखिए बी ए सी, ठीक है, ये तो दूसरा कलर से कर दें, आपको क्लैरिटी होगा। चलिए देखिए, ये है हमारा, एक्चुअली कोई और दूसरा कलर, हाँ मैंने दिख नहीं रहा ना, वो मैच हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल को हमें कंसीडर करना, ये हमें आइडिया लगा। ठीक है, अदरवाइज आप क्या करते, छोटे छोटे दोनों दो ट्रायंगल है, ए बी डी, ए सी डी, और ये करते रहते आप, तो ये थोड़ा सा इसको ध्यान देंगे। चलिए, यहाँ पर क्या हो गया कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए सी, या जैसा नाम दे रखा है ना, ए डी सी ले लेते हैं, ए डी सी। ठीक है, अब आ जाइए, यहाँ पर क्या है हमारे पास, एक गिवन है एंगल ए डी सी, ए डी सी। ठीक है, एक्चुअली हमने उल्टा लिया ना, ये पहले हमें लिखना चाहिए था, कर ही दे रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि ऑर्डर में होना जरूरी होता है। ठीक है, अदरवाइज ये कन्फ्यूजन होगा। कुछ नहीं है, इसे गलत नहीं हुआ है ना, ऐसा नहीं कि सोचेंगे कि गलत था क्या, ना बहुत से लोग बच्चे ना दिमाग में लेके चलते हैं, अरे सर कोई नहीं आ रहा। क्लियर, तो आइए देखें यहाँ पर क्या है, ये होगा हमारा ए डी सी, और यहाँ पर ले रहे हैं बी ए सी। ठीक है, जैसे हमने ऑर्डर में ले लिया, इक्वल टू अगेन एंगल बी ए सी, बी ए सी क्या हो गया, ये गिवन है। क्लियर है, अब जो है एक और देखिए कि एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन। ठीक है, क्या है, ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन एंगल। क्लियर, यानी कि ये देखिए, ये बड़े वाले ट्रायंगल में भी है और इस छोटे वाले ट्रायंगल में भी है, तो बाय द डबल ए सिमिलरिटी रूल, सिमिलरिटी रूल क्या हो गया, ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी। क्लियर, अब क्या करेंगे, अब देखिए इसमें साइड में हम देख ले रहे हैं, पहला देख रहे हैं, अब देखिए इसमें हम लोग लेते हैं पहला साइड सी ए। ठीक है, सी ए, सी ए अपॉन, अब क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, सी ए अपॉन हम पहले ले रहे हैं, है ना, हमारा जो वैल्यू है तो सी ए हो गया, और सी ए अपॉन हम देख रहे हैं सी बी। ठीक है, सी ए अपॉन सी बी, सी बी। ठीक है, तो सी बी नहीं लेंगे, क्योंकि अगर हम सी बी बड़ा एंगल ट्रायंगल का ले रहे हैं ना, तो हम एक छोटा का पहले ले रहे हैं, इसमें ले लेते हैं सी डी, सी डी इक्वल टू, अब इसमें ले रहे हैं बड़ा वाला, क्या ले रहे हैं, सी बी अपॉन, अभी देखिए ये छोटे वाले में भी है ए सी, है ना, छोटे वाले ट्रायंगल में भी ए सी था, ये क्या हो गया ए सी ए, सी ए हम क्योंकि लिख रहे हैं यहाँ पर, तो उसी से इसको ले रहे हैं, और अब आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या हो जाएगा सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी डी अपॉन सी बी। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। क्लियर, तो इस ढंग से आप दिमाग लगाएंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब आ जाइए यहाँ पर,
अब देखिए इसमें कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, ये नहीं है। चलिए, साइड्स ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी। देखिए वेरी सिमिलर लग रहा होगा कि जो हमने ऐसा क्वेश्चन तो अभी पहले सॉल्व किया, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिएगा, अब प्रीवियस क्वेश्चन से आप मैच करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा कौन था, 12। देखिए ये दिखा दे रहा हूँ आपको, ये 12 नंबर। देखने में लगेगा कि सेम ही है, लेकिन है नहीं। ध्यान से देखना आप, इसमें क्या है कि एक साइड, इसमें जो है ये और ये साइड का रेशियो है, तो इसमें दूसरे साइड का रेशियो है, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अरे ये तो प्रीवियस वाला था, वैसे ही क्यों नहीं सॉल्व किया हमने, क्योंकि इसका रेशियो हमें पता नहीं है, प्रॉपर रेशियो नहीं है, तो इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा अलग ढंग से करेंगे। आइए यहाँ पर पहले आपको दिखा देते हैं क्या है डिफरेंस। देखिए इसमें क्या है, ए बी ये, और इसका है पी क्यू, ये तो सही है, प्रीवियस की तरह है। अगला क्या है, ए सी, ये है, जबकि उसमें कौन सा था, बी सी था, ठीक है, जो कि हमारा आसान कार्य था मीडियन के बेस पर सॉल्व करने में। इसमें ए सी पता है एंड ए डी, ये प्रीवियस की तरह है, और ये हो गया, और ये ऐसे। अब जो है हमें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, और एंगल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो अब हम कैसे प्रूव करेंगे, दो साइड से नहीं होना चाहिए, साइड का रूल है कि तीनों साइड से हमें पता होना चाहिए, और तीसरे साइड के बारे में हमें कोई आइडिया है नहीं कि ये रेशियो में है, प्रोपोर्शन में है भी या नहीं है, ठीक है। तो चलिए पहले हम इस साइड्स के बारे में हम लोग पता करते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि सॉल्यूशन में कि हम लोग क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, क्लियर है। अभी क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन ऐसे कुछ गिवन है ना, तो गिवन को आप लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दीजिए, लिख दे रहे हैं। आइए, ए बी अपॉन क्या था, पी क्यू इक्वल टू हमारे पास क्या है, और ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ठीक है। ये क्या है, गिवन है, क्लियर। लेकिन इतना से प्रूव नहीं हो रहा है। अब आ जाइए, हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन किया। यहाँ पर क्या है, कंस्ट्रक्शन में हम लोग लिख दे रहे हैं, है ना, प्रोड्यूस ए डी एंड पी एम, दोनों ट्रायंगल में पी एम क्या करेंगे, टू ई एंड एन, ठीक है, ई एंड एन, ठीक है, सच दैट क्या हो जाएगा, इस ढंग से करना है कि ए डी इक्वल टू डी ई एंड पी एम इक्वल टू एम एन, ठीक है। हमने इस ढंग से इसको प्रोड्यूस किया। एंड ज्वाइन, एक बार में लिखते रहूं मैं, है ना, बी ई एंड बी ई कॉमा लिख दे रहा हूं, ठीक है। एंड बार बार अच्छा नहीं लग रहा है। बी ई सी ई एंड, अब इस ट्रायंगल में आ जाइए, क्यू एन एन आर, ठीक है, इसको ज्वाइन कर देना है। यानी आप देख लीजिए डायग्राम में, यहाँ पर देखिए ऐसे, ये और ये ऑलरेडी ज्वाइंट है, ठीक है। अब आ जाइए, अब क्या करना है, अब यहाँ पर देखेंगे नाउ, अब यहाँ पर कर रहे हैं कि ए सी इक्वल टू, ठीक है, ए सी इक्वल टू क्या हो गया, हमारा दिया हुआ है क्या, बीई, बीई, क्यों भाई, अब देखिए कि देखने से, क्योंकि हमने एक बढ़ाया, तो देखिए ये इस ढंग से ये है, ये है, ये क्योंकि मीडियन है, ये भी बराबर है,
ठीक है। तो देखिए कि ये क्या कर रहा है, जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स लिख दे रहा हूं आपको, यहां पर लिख दे रहा हूं, क्लियर रहेगा, है ना। हेयर 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 ए बी ई सी एंड पी क्यू एन आर आर पैरेललोग्राम ग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम क्यों हुआ भाई? क्योंकि ये जो है बिकॉज बिकॉज इसका डायगोनल्स बाइसेक्ट, है ना, ईच अदर, है ना, बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर। देखिए ये भी इक्वल है क्योंकि मीडियन है, और ये हमने बाई कंस्ट्रक्शन से इक्वल ड्रॉ कर दिया है। अब जो है सारा देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो गया, तो देयरफॉर ए सी इक्वल टू बी ई। ठीक है, अब आ जाइए, क्या हो जाएगा दूसरा, ए पी इक्वल टू ई सी। इस ट्रायंगल जो कि अब हमारा पैरेललोग्राम हो गया इसमें। अब आ जाइए इसमें, आइए इसमें क्या हो जाएगा हमारा, है ना, आ जाइए पी आर इक्वल टू क्या हो गया, पी आर जो है हमारा हो गया क्यू एंड पी क्यू हो गया हमारा आर एन। ठीक है, तो ये सारे हमें पता चल गया। तो गिवन ऑलरेडी ये था हमारा, गिवन क्या हो गया, जो ऊपर हमने लिखा उसी को लिख दे रहे हैं। देखिए ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू, यहाँ पर थोड़ा सा हम चेंज कर रहे हैं। देखिए ए डी और पी एम में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख दे रहे हैं 2 AD अपॉन 2 PM इक्वल टू, यहीं पर मैं कर रहा हूँ, हम ऐसे अगले लाइन में भी लिख सकते थे, चाहे लिख दे रहा हूँ, और ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू 2 AD, 2 AD को क्या लिख सकते हैं, ए ई अपॉन क्या आ जाएगा हमारा पी एन। अब देख कर क्या पता चल रहा है, यहीं पर कर दे रहे हैं हम, यहाँ पर देयर फोर ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एन। ठीक है, अब जो है जैसे ही ये हमने प्रूव कर दिया तो क्या हो जाएगा हमारा, जैसे हमने ये प्रूव कर दिया तो क्या हो गया हमारा, एंगल हमारा बी ए ई इक्वल टू एंगल क्यू पी एन। ठीक है, ये इक्वेशन 1। सिमिलरली अब क्या कर सकते हैं, आगे चलें, थोड़ा सा हमें दूसरा स्लाइड यूज करना पड़ेगा। सिमिलरली हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल देख लीजिए, आ जाइए यहाँ पर डायग्राम बना दे रहे हैं आपको, जैसे अभी हमने जो प्रूव किया, आ जाइए रेड कलर से आपको दिखा रहे हैं, जैसे हमने प्रूव क्या किया, देखिए हमने ये प्रूव किया, ये ट्रायंगल जो था, ठीक है, और ये क्या हो गया हमारा, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो सिमिलरली अब जो हमारा राइट हैंड साइड वाला ट्रायंगल वो भी सिमिलर हो जाएगा इसी तरीके से, इसी मेथड से। ठीक है, इसमें हम ले रहे हैं एसी और पी आर ये। ठीक है, तो इस ढंग से क्या हो जाएगा कि ये ट्रायंगल हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो सिमिलरली वी कैन प्रूव, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट, है ना, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम लोग, ट्रायंगल। ठीक है, सिमिलरली इसको रेडी से कर लूँ ना,
सिमिलरली ट्रायंगल हमारा लिख दे रहा हूँ यहाँ पर AEC सिमिलर टू ट्रायंगल PNR। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल CAE इक्वल टू एंगल RPN। ठीक है, इसको इक्वेशन 2। अब देखिए यहाँ गौर कीजिए, अब यहाँ पर आ जाइए। अब आपको हमारा देखिए ये कहा, देखिए इस ट्रायंगल से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, दूसरी बार कह रहा है ये, जिसमें हमने 1 लिख रखा और 3 लिख रखा था, अब इसमें 2 और 4। ठीक है, ये और ये पूरा एंगल हो गया हमारा। इसका मतलब है कि अगर हम कह सकते हैं, है ना, कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 क्या कर रहे हैं, को ऐड कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 एडिंग बोथ इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा, देखिए एंगल दोनों को मैं लिख दे रहा हूं यहां पर BAE प्लस एंगल CAE इक्वल टू एंगल क्या हो जाएगा हमारा QPN प्लस एंगल RPN। ठीक है, तो इसके जगह पे हम एक ही एंगल पूरा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एंगल CAR इक्वल टू एंगल RPQ। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। तो क्या अब हो गया, आप देख लीजिए, यहां पर आ जाइए, हमारा ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल और ये साइड AB एंड AC, सिमिलरली PQ एंड PR ऑलरेडी रेशियो में है। तो क्या हो गया हमारा, तो देयरफॉर एंड यहां पर लिख दीजिए एंड AB, जो कि कंडीशन है हमारा AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, ये गिवन है, हमने कुछ नया नहीं किया है ना, 3 बार इसको लिख चुका हूं मैं। तो देयरफॉर है ना, बाय क्या हो जाएगा SAS रूल। SAS रूल क्या हो गया, हम लिख सकते हैं, है ना, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। प्रूव्ड। थोड़ा सा ये बड़ा था, है ना, इसका मतलब ये नहीं था कि मुश्किल था। ठीक है, थोड़ा सा आपको इसका ध्यान टेक्निक रखना पड़ेगा। अब आ जाइए, अगला क्या कह रहा है कि वर्टिकल पोल, है ना, ये वर्टिकल पोल हमारे पास है। ठीक है, ये वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर। ठीक है, 6 मीटर, है ना, कास्ट ए शैडो 4 मीटर लॉन्ग। ठीक है, 4 मीटर लॉन्ग ये कास्ट शैडो कर रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1 मिनट, थोड़ा सा क्या हो गया, यस, चलिए। तो क्या हो रहा है कि वर्टिकल पोल ऑफ लेंथ 6 मीटर casts a shadow 4 meter long on the ground, and at the same time a tower casts a shadow 48 meter long. Find the height of the tower. कुछ नहीं करना, आइए एक दो डायग्राम बना लेंगे यहाँ पर। ठीक है, पहला डायग्राम हम ले रहे हैं, यहाँ पर आ जाइए। ये एक हमने डायग्राम लिया, ये एक वर्टिकल पोल है जिसका लेंथ जो है ना 6 मीटर है और कास्ट कर रहा है 4 मीटर, और दूसरा
जो है ये इसका शेडो 28 मीटर बन रहा है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि ये पोल है 90 डिग्री और जो टावर है वो भी 90 डिग्री, ये तो सबसे कॉमन सी बात है। ठीक है कि ये 90 डिग्री ही होगा क्योंकि टावर कभी भी लीनिंग टावर तो है नहीं। चलिए इसको ए बी सी, इसको डी ई एंड एफ। देखिए हमारे पास दिया हुआ है कि पोल का लेंथ ये जो है 6 मीटर है और ये 4 मीटर है ना, मीटर में लिख दे रहे हैं। और ये जो है यहाँ पर 28 मीटर लॉन्ग कास्ट कर रहा है, अपना शेडो बना रहा है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर अब क्या कर सकते हैं। अब हमें ये सिमिलरिटी पहले प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो है क्या है, सिमिलर है। अब देखिए इसका दो तरीका हो सकता है कि अगर जो शैडो बन रहा है तो सन जो होगा का जो इंक्लाइनेशन होगा सेम होगा, है ना, यानी कि एंगल जो सी होगा और इसका जो एंगल एफ होगा इक्वल होगा। तो आ जाइए इन, आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या ना, लेटर से एज्यूम, है ना, ए बी, है ना, आप लिख ही लीजिए, है ना, हेयर हेयर ए बी इज इक्वल टू पोल, ठीक है, बी सी इज इक्वल टू शैडो, शैडो ऑफ पोल, डी ई जो है टावर एंड ई एफ शैडो ऑफ टावर, शैडो ऑफ टावर। ठीक है, जो कि अलग अलग लेंथ दिया हुआ है ना, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया ऑलरेडी। अब क्या करेंगे यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, क्लियर। अब जो है आइए यहाँ पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, अब जो है यहाँ पर एंगल सी, सी इज इक्वल टू एंगल एफ, क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा कह सकते हैं कि लिख सकते हैं कि शैडो कास्ट बाय द शैडो कास्ट एट सेम टाइम, सेम टाइम, तो सन का इंक्लिनेशन सेम रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें कोई अलग से प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तो तो क्या हो गया, बाय डबल ए सिमिलैरिटी रूल, क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, तो जब ये इक्वल हो गया तो नेचुरली प्रोपोर्शनल हो गए सारे साइड्स। तो आ जाइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर, ए बी 6 अपॉन डी ई नहीं पता, हमारे पास बी सी 4 एंड ई एफ 28, क्लियर है। तब आ जाए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डी ई इक्वल टू 6 इंटू 28 अपॉन 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारा 42, डी ई इक्वल टू 42 मीटर, यानी कि जो टावर का हाइट है 42 मीटर है। आसान था, ठीक है। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन। अब जो है यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ए डी एंड पी एम आर मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर, अगेन सेम मीडियन का केस है रिस्पेक्टिवली, वेयर ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल पी क्यू आर क्या है, सिमिलर है। तो प्रूव दैट, ये तो थोड़ा आसान है ना, जैसे मीडियन आता है तो थोड़ा सा, है ना, क्योंकि दो क्वेश्चन हमने मीडियन के कर लिए, है ना, दोनों में अलग अलग तरीके अपनाना पड़ा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड
ट्रायंगल PQR। ठीक है, अब देखिए AD मीडियन है, तो ये दोनों इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे होंगे। हमें AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ तो दिख रहा है। AD यानी कि मीडियन वाला लाइन जो है, और PM हमें प्रूफ करना है। ठीक है, कि वो हमें प्रोपोर्शनलिटी में डिवाइड हो रहा है। जबकि प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में था कि ये ऑलरेडी गिवन था हमारा कंडीशन में, और उससे हम लोग प्रूव कर रहे थे। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आते हैं हम लोग। यहाँ हमें जो प्रूव करना है, यहाँ पर आ जाइए। AD सिंस AD इज ए मीडियन, मीडियन। ठीक है, तो जब मीडियन है तो क्या होगा, बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू हाफ बी सी लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली उसके लिए भी हम कर सकते हैं, है ना। इसके लिए PM इज ए मीडियन, उसके लिए भी आ जाएगी QM इक्वल टू MR इक्वल टू हाफ QR। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, एंड ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। अब देखिए कि जब सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, ए रेशियो सेम होंगे, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AC अपॉन PR। ठीक है, ये हो गया। तो जैसे ही ये हुआ, हमारा क्या होगा, सारे एंगल्स, एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, तो अब क्या हो गया, यहाँ पर आ जाइए। यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR। ठीक है, AB अपॉन A और AC अपॉन PR लिख दिया। अब जो है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, और AB अपॉन PQ इक्वल टू BC को क्या लिख सकते हैं, 2BD, हमने ऐसे किए हुए हैं, 2QM लिख सकते हैं। तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या हो गया, AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM, यानी कि हमारा इस ट्रायंगल में देख लीजिए ADB। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ऑलरेडी यहां से हमने प्रूव कर दिया इधर। तो क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर बाय SAS, ठीक है, ट्रायंगल ADB सिमिलर टू ट्रायंगल BQM। देयरफॉर ये हो गया प्रूफ हमारा, AB अपॉन PQ बड़ा वाला एंड AD अपॉन PM, AD अपॉन PM। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों साइड्स हैं इस ट्रायंगल के। रेड से दिखा दो आपको, ये देखिए यहाँ पर, ये और इसमें ये। ठीक है, तो इस ढंग से हमने इसको प्रूव कर दिया, तो ये हमारा हो गया प्रूव्ड। तो ऐसे हमें ये प्रूव करना था। इस ढंग से हमने ट्रायंगल को, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, आई विल सॉल्व द क्वेश्चन। सर्टेनली आपके डाउट के लिए ज़रूर हम आंसर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज भर के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।
चलिए, ओके, थैंक यू।